किंग वर्सेस प्रिंस का ये मुकाबला है भाई। आरसीबी वर्सेस गुजरात, बहुत लोगों के माने तो भाई बड़ा ही कांटे का मुकाबला है, लेकिन जब पेपर पर इन दो टीमों को भिड़ाते हैं तो कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है, आइए जानते हैं। एक ओपनर है फिल सॉल्ट, एक ओपनर है शुभमन गिल, जो कंपेयर हो सकते हैं आपस में। कौन क्या आंसर इसका? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। शुभमन गिल के पास ऑफ कोर्स आईपीएल का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। सॉल्ट इंटरनेशनल में स्टार है टी20 क्रिकेट का। बट हमारा बेसिस तो आईपीएल है ना मोस्टली। करेक्ट। जरूरत पड़ी जहाँ पे हमारे पास इनफ स्टैट्स नहीं होंगे वहीं आईपीएल से बाहर जाएंगे। तो उस हिसाब से तो शुभमन गिल आंसर है, स्ट्रेट शुभमन गिल फॉरवर्ड। बिल्कुल, मतलब शुभमन गिल का कई ऐसे सीजन आ चुके हैं, पिछला सीजन जरूर उम्मीदों के मुताबिक नहीं था, उसके बावजूद उनके आंकड़े कमाल के थे भाई। हाँ मतलब इतने एक एवरेज प्लेयर के वो ड्रीम आंकड़े ड्रीम थे। आंकड़े 147 का स्ट्राइक रेट, 30 प्लस का एवरेज, नॉट बैड। 400 प्लस का सीजन था ये वाला भी। बिल्कुल। और फिल सॉल्ट बेहतरीन खिलाड़ी। एक दो सीजन अगर और आ जाते हैं ऐसे जैसे शुभमन गिल के आए हैं, या पिछले फिल सॉल्ट अपना वाला रिपीट कर लें, तो मुझे लगता है फिल सॉल्ट आगे चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुभमन गिल। हाँ मतलब इंटरनेशनल टी20s में डेफिनेटली सॉल्ट आगे है, लेकिन आईपीएल जब बेसिस है तो आईपीएल में गिल भाई शुभमन साहब गिल आगे हैं। गिल भी टाइटल जीते हुए हैं और टाइटल तो सॉल्ट ने फिल भी सॉल्ट जीत लिया, और काफी अच्छा हाथ भी था उसको बिल्कुल जिताने भाई। में। ईडन गार्डन्स पे सबसे ज्यादा रन है भाई के, किसी भी प्लेयर से ज्यादा। बट 1-0 इन फेवर ऑफ गुजरात। अब भाई ये है मदर ऑफ ऑल बैटल्स मुझे लग रहा है जो अभी तक हमने करी है। जॉस बटलर, विराट कोहली। इसका क्या आंसर है? इसका एक आंसर तो सही नहीं है, कोई भाई कोई सही आंसर नहीं है भाई इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर एक ही है, DRAW, ड्रॉ। मतलब इन दोनों खिलाड़ियों ने ये इतना ही कोई डिजर्व नहीं करता कि एक खिलाड़ी उससे भारी है, हाँ स्पेशली आईपीएल में भाई। हाँ। मतलब विराट कोहली और बटलर के भाई एक बार आंकड़े आप बता दो उन लोगों को। देखो भाई, विराट कोहली 252 मैचेस, 8 हंड्रेड्स और 55 फिफ्टीज। हिसाब लगाओ, थोड़ी मैथ्स करो मेरे साथ। 63 टोटल हो गई, फिफ्टीज और 100 मिला के। हर 4 मैच में लगभग एक कर रहे हैं। जॉस बटलर पे आओ, 107 मैचेस, 700 और 1950, 26 हो गई टोटल। वो भी 4 हैं हर मैच, हर 4 मैच में कह सकते हो आप। तो भाई इम्पैक्ट देख लो, दोनों का तगड़ा रहा है। जिस भी टीम में होते हैं सॉर्ट ऑफ सिंगल हैंडेडली उस टीम को खींच रहे होते हैं। बिल्कुल चाहे राजस्थान की बात करो, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप आरसीबी की आरसीबी की बात बात करो। करो। काफी कुछ डिपेंडेंट होता है कोहली पे, काफी कुछ डिपेंडेंट होता है बटलर पे, जिस भी टीम में वो। पोजीशन भी एक है। पोजीशन भी एक है ओपनिंग की। बिल्कुल। काफी टाइम से तो कोहली ओपनिंग कोहली ही कर रहे हैं करेक्ट है। आईपीएल में। तो नहीं है जवाब इसका भाई। मतलब मैं आपको और थोड़ा डिटेल में ले जाता हूँ इसमें, ताकि ये ना लगे भाई किसी को कि कोई अनफेयर हो गया। कोहली 2008 से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास 16-17 साल का हो गया अब आईपीएल में। लेकिन स्ट्राइक रेट बटलर के पास इतना ज़्यादा है, 107 मैचेस में 147 का स्ट्राइक रेट है, वेरास कोहली 131 पॉइंट समथिंग पे है। तो यार मतलब एक पे कुछ भारी है, एक पे कोई भारी है। और हंड्रेड्स की अगर आप रेशो निकालने लगोगे तो फिर तो बटलर बहुत बुरी तरह जीत रहा है, क्योंकि आधे से भी कम मैचेस में उसने 100 ही तो कम है उसके पास। बिल्कुल, लेकिन वही बात है, मतलब विराट कोहली को हम इतना ऐसा नहीं कर सकते हैं विराट कोहली हार जाए बटलर से, और या हाँ बटलर विराट कोहली से हार जाए। हाँ। तो इसीलिए हमारा फैसला भाई ड्रॉ है। टाई। बिल्कुल 1-0 है अभी भी स्कोर। सुदर्शन पट्टीदर, क्या आंसर है इसका? भाई, अगर हमने जैसे आपने बोल दिया था हाँ सिर्फ आईपीएल ही हमारा बेसिस है, हाँ। क्योंकि इंटरनेशनल पाटीदार ने भी कुछ नहीं उखाड़ा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं उखाड़ा, लेकिन हाँ स्मैट में उखाड़ा है। एस मैट में उखाड़ा है, लेकिन हमारा बेसिस अभी आईपीएल है। मतलब हमने जैसे काफी वीडियोस में लोग लिख देंगे दोगले, ऐसे कर दिया। इससे पहले मैं खुद ही बोल देता हूँ, कभी जैसे सैंटनर हमने जिताया है ऑन द बेसिस ऑफ कि सैंटनर कितना बड़ा स्टार है, उस बेसिस पे आई इंटरनेशनल्स में। तो हाँ कुछ हद तक कभी कभी हमें बाहर जाना भी पड़ता है जहाँ सैंपल साइज कम होता है बेसिकली। यहाँ सैंपल साइज बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप देखोगे। 25 मैच सुदर्शन ने खेले हैं, लेकिन उसमें आग लगाई है, 1000 रन है, 40 प्लस का एवरेज है, हाँ 140 का स्ट्राइक रेट है। कमाल है। पाटीदार ने भी कोई गलत नहीं किया, 27 भाई मैचों में 800 रन, 158 का स्ट्राइक रेट। तो इसका भी एक कोई आंसर सही नहीं है, बट हमें कितने टाई करा सकते हो आप एक मैच में? तो एक हमें कहीं पहुंचना पड़ेगा। स्मैट में आप तू देखेगा तो रजत पाटीदार ने आग लगाई है, फाइनल में भी था, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर 61 के एवरेज से और 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से, जो मतलब इम्प्रेसिव है भाई। बहुत इंप्रेसिव है। और तू एक बात बोलता है पाटीदार के लिए कि भाई स्पिनर्स डरते हैं भाई के आगे आने से, कि भाई बिल्कुल मारेगा। भाई, ये रेपुटेशन तो बनाई है भाई ने। हाँ। अब फिलहाल बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, मानना पड़ेगा। सुदर्शन आप देखो, उसने नर्व्स दिखाई हैं कि भाई फाइनल में खड़ा होकर 96 रन बना रहा है। दोनों ही प्लेयर तगड़े हैं। लाख लोगों के सामने। 1 लाख लोगों के सामने। कौन, क्या आंसर है इसका? एक आंसर दे फटाफट ताकि आगे बढ़े। जो तेरा आंसर है वही मेरा आंसर है। साई सुदर्शन।
साईं सुदर्शन, तो ये हो गया थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। अब आएंगी गालियां। तो 2-0 है अभी गुजरात के फेवर में। लिविंगस्टन वर्सेस ग्लेन फिलिप्स या रदरफोर्ड, इसका तो एक ही आंसर है, लिविंगस्टन। लिविंगस्टन भाई वो काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं आईपीएल के, इतना इतना बेहतरीन प्रदर्शन भी नहीं करा जितना उम्मीद करी जाती है उनसे, लेकिन इतना करा है कि इन दोनों से बेहतर है। 162 का स्ट्राइक रेट है, चक्के चक्के उसको भी मारे थे, ईशांत शर्मा को भी, शमी को भी, बिल्कुल। और मतलब काफी तगड़ा पावर हिटर है, और बॉलिंग भी ले आता है, फील्डिंग भी ले आता है। फील्डिंग की बात तो ग्लेन फिलिप्स के आगे मत ही करो। इवन बॉलिंग भी आई थिंक फिलिप्स की ऊपर पाएगी, विकेट टेकर लिविंगस्टन ज्यादा से। अच्छे हैं। हाँ करेक्ट। मैं तो बैटिंग में भी कहीं कह सकता हूँ। हाँ, मैं एक ही आर्ग्यूमेंट पे इसको खत्म करता हूँ कि इंटरनेशनल्स में ग्लेन फिलिप्स ग्रेटर देन लिविंगस्टन, लेकिन आईपीएल में लिविंगस्टन ग्रेटर देन फिलिप्स, बिकॉज फिलिप्स मौके नहीं मिले इतने। को चांसेस ही नहीं मिले। करेक्ट है। तो आई थिंक इससे आगे बढ़ते हैं, 2-1 हो जाता है स्कोर। 5 पे आ जाओ, जितेश शर्मा वर्सेस शाहरुख खान। अगेन भाई एक्टर नहीं, प्लेयर। तो भाई इसका तो ये है कि दो थोड़े से कम परफॉर्मिंग प्लेयर्स, बट एक आई थिंक थोड़ा स्टैंड आउट करता है, जितेश शर्मा। भाई जितेश ने इतना परफॉर्म तो कर दिया, वो इंडिया के लिए उनको कॉल अप मिल गया। पिछला सीजन जरूर बेकार था, लेकिन उससे पिछला सीजन अच्छा था। शाहरुख का अभी तक मेरे अकॉर्डिंग वो सीजन आया नहीं है जिस हिसाब से उनकी इतनी हाइप है। ब्रेकआउट सीजन जैसे रियान पराग का पिछला आया, अभी तक शाहरुख का नहीं आया। पता नहीं हाइप क्यों है, पावर रेटिंग की वजह से। भाई पता नहीं कौन सी पावर रेटिंग है यार, कहाँ करते हैं पावर रेटिंग, अपने यहाँ पे नेट्स पे करते हैं फिलहाल तो करी तो देखी है हमने, लेकिन छक्के लगाते हैं वो पावर रेटिंग लोग मैं कहने का मतलब कंसिस्टेंटली नहीं देखी, लंबे छक्के तो मारता है। ठीक है मतलब, लेकिन अभी भी जितेश जितेश तो सुपीरियर है मेरी नजर में भी है। बराबर 2-2। अब 6 पे तेवतिया वर्सेस टिम डेविड कहना पड़ेगा आपको। जेकब बेथल हमारे ओरिजिनल प्लान्स में था, लेकिन आई थिंक उनकी लोटा जो लाए हैं ना वो अपने साथ इंग्लैंड से पता नहीं कहां तो देखा, मैं तो टिम डेविड को भी पीछे करके छोड़ूंगा भाई, फ्रॉडिया बने में। फ्रॉडिया, ये टीएफसी के द्वारा निकाला गया शब्द है, जो इसमें टिम डेविड, मुझे लगता है एक एम्पायर जो उसका राजा है वो टिम डेविड है भाई। फ्रॉ डेविड के फिर ये एम्पायर में ये आजकल नए वो भी आ रहे लोटा लेके। बट यार आई थिंक इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर है, तेवतिया 2 बॉलों में 2 छक्के चाहिए, बाबूजी मार दूंगा। आपको 2 ओवर में 30 रन चाहिए, मारे भाई ने। बिल्कुल। बॉलिंग वो करवाते नहीं, बॉलर भी वो डिसेंट है। टिम डेविड से कोई हम ये नहीं कह रहे भाई ये प्लेयर बेकार है, बट इसने आईपीएल में अंडर परफॉर्म किया है, आपको मानना पड़ेगा। 8 साढ़े 8 के आई थिंक प्राइस टैग से सीधा ही 3 के प्राइस टैग पे आ गया। और एमआई वाले से पूछो भाई कि क्या करेक्ट बात है, क्या हगा है भाई कोई ने। एमआई वाला हो तो कमेंट में बता दे भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर वर्सेस कृणाल पांड्या, इसका तो एक ही आंसर है, एक ही जवाब है, कृणाल पांड्या। मतलब ज्यादा हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं, कृणाल पांड्या ने ज्यादा परफॉर्म करा है, ज्यादा बेहतर आंकड़े हैं, ज्यादा बड़े मैच हुए हैं आईपीएल के लिहाज से। मैंने रैप कर दिया, खत्म। तो कृणाल पांड्या। वॉशिंगटन सुंदर ने भाई डिसअपॉइंट करा है, लिमिटेड ओवर्स में ही आप कह सकते हो। जो उसका पोटेंशियल है, जो हमने रेड बॉल में देखा है, वो नहीं देखने को मिला अभी तक। एक तो वो देता है पुणे वाले एग्जांपल, वो भी दे दे। हाँ, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में धोनी ने अच्छा इस्तेमाल करा, जब वो नई गेंद से बॉल डालते थे। स्टीवन स्मिथ ने भी अच्छा इस्तेमाल करा। उसके बाद से बैटिंग से मैं ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। बॉलिंग में तो चलो ठीक है, इवन भाई एसआरएच में भी ऑन एंड ऑफ मौका मिला नहीं मिला। हाँ मतलब बिठा के रखा उन्होंने मोस्टली। और फिटनेस तो सवाल रहता ही है उनका। सही है। अब तो मेरे ख्याल से कृणाल पांड्या बराबर है, बराबर स्कोर हो गया भाई 3-3। कृणाल पांड्या के बारे में इनफ हम बात कर चुके हैं कि भाई फाइनल में वो बैटिंग से रन, हमेशा इकोनॉमिकल बॉलिंग, तो क्लियर विनर है, कोई शक ही नहीं है। राशिद वर्सेस सुयश। वैक्यूम क्लीनर ऐसे करता ना, जुप, खत्म, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो राशिद की बेइज्जती होगी एक्सप्लेन करना भी भाई, विद रिस्पेक्ट। तो अब क्या 4-3 हो गया, 4-3 इन फेवर ऑफ जीटी हो गया भाई। भूवी के सामने लाओ तो सिराज ही लाओ भाई। तो भूवी मतलब आईपीएल के ऑल टाइम लेजेंड रहे हैं, इंडिया के लेजेंड रहे हैं, बहुत अच्छे सर्वेंट रहे इंडियन क्रिकेट के। और इस उम्र में भी भाई मुझे लगता है वो सिराज से ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली इन टी20। दिनेश कार्तिक ने शायद एक बात कही है कि आफ्टर बुमराह इंडिया का कोई बेस्ट एवर टी20 बॉलर रहा है तो वो शायद भूवी है। मैं शायद कुछ हद तक सहमत हूँ उनकी बात। मैं कुछ हद तक असहमत हूँ। मैं बताऊँ क्यों बेस्ट मानते हो आप? कि मैं कहता हूँ अभी बुमराह को करने दो, भूवी ने बहुत कर दिया भाई। बिल्कुल, मैं सही बात है, मैं पूरी तरह डिसएग्री नहीं कर सकता इस बात से। सही बात। बुमराह है ऑफ कोर्स भाई, वो मतलब जो फियर बना पाता है। ख्वाजा ये बोल रहा है कि आई वाज गेटिंग बुमराह, मतलब समझ रहे हो कि मैं उसकी वजह से। मार्च कह रहा है भाई कि बुमराह के नाइट में आते हैं। हाँ तो मतलब वो है, और वो तो साले कहते भी हैं जानबूझ के, हरा तो दिया ही ना 3। सही बात। बट भूवी मतलब भाई ग्रेट, ऑल टाइम ग्रेट है इंडिया का, टी20 क्रिकेट में भी, ओडीआई में भी, टेस्ट में भी।
और भाई ने तीनों विकेट जो अपनी पहली पहली ली है, रैंडम ट्रिविया दे रहा हूँ, बोल्ड मार के लिए बोल्ड मार के लिए तीनों फॉर्मेट, बिल्कुल। तो अलग ही प्लेयर है। अब कितना हो गया, 4-4 हो गया। 4-4। तो अगला है भाई रबाडा हेजलवुड, बहुत ही कांटे की टक्कर है, बट आई थिंक आईपीएल में रबाडा। एक रबाडा है। रबाडा ही है मेरे को लगता है भाई। हेजलवुड ने थोड़े मैचेस भी कम खेले हैं, लेकिन हाँ। रबाडा ने ना कहीं मुझे लगता है परफॉर्म करंट सिचुएशन में ज्यादा करा है मेरी नजरों में। जरूर एक वक्त पे रबाडा को रिप्लेस कर दिया था एलिस ने, लेकिन रबाडा तब तक भी एक अच्छे शानदार बॉलर थे। हेजलवुड भी शानदार बॉलर है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मैचेस कम खेले, और पता नहीं, मेरा ये एक थोड़ा वो है कि अगर मैचेस शायद ज्यादा खेले होते तो मैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हो, आई थिंक आई कैन स्पीक दैट फॉर बोथ ऑफ अस कि हेजलवुड हमारे नजरों में काफी टॉप पे है। बहुत आई थिंक रबाडा से ऊपर है, कहना पड़ेगा। बिल्कुल। और रबाडा, हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, बुमराह, ये आजकल के वर्ल्ड के टॉप 5 बॉलर हैं। किसी को भी पिक कर लोगे एक से ऊपर, बुमराह को छोड़ के, हाँ, तो कोई गलत नहीं जाओगे आप। लेकिन अभी के लिए रबाडा यार 80 मैच में 117 विकेट लेके बैठा है यार आईपीएल के। हेजलवुड ने भी कोई खराब नहीं किया, बराबर सी इकोनॉमी है, मैचेस उस पे ज्यादा है, विकेट भी उस पे ज्यादा है। रबाडा इम्पैक्ट भी मैं कहूंगा रबाडा का ज्यादा रहा है। और एक बात भूलनी नहीं चाहिए हमें कि रबाडा बैटिंग भी दे देता भाई, लंबी कर देता आपकी टेल। करेक्ट। अब प्रसिद्ध कृष्णा और यश दयाल यार ये क्या है, भाई। मतलब दोनों ही ऐसा नहीं है खराब बॉलर है कुछ है, आईपीएल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है दोनों का देखोगे। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा मतलब अभी इंडिया के लिए भी खेल के गया रिसेंटली टेस्ट मैच, उससे पहले साउथ अफ्रीका में खेला था, 1 साल इंजर्ड रहा वो बेसिकली। यश दयाल का रिवाइवल बहुत अच्छा हुआ है, एक सीजन पिछला वाला। किसका है ड्रॉ ये? मेरे नजरों में, मतलब ड्रॉ इसलिए नहीं कि इन्होंने बहुत अच्छा करा है, दोनों इसलिए कि दोनों एक इक्वली फिलहाल उन्होंने नल्लापन दिखाया है अपना, मतलब इसीलिए ड्रॉ। यश दयाल का पिछला सीजन, यश दयाल को तो लोग बहुत हाईली भाई रेट कर रहे पिछला हैं। सीजन जरूर एक कर दिया था, अच्छी बात है। ऐसे तो प्रसिद्ध ने भी 2022 का सीजन या 23 का सीजन अच्छा निकाला था, बोलने वाला हूँ तो इसलिए एक एक सीजन है दोनों के पीछे ढंग का आईपीएल का, तो ड्रॉ है, ड्रॉ बेटर है सबके लिए। इम्पैक्ट पे आ जाते हैं, देवदत्त पड्डीकल, उधर देखोगे एक्स आरसीबी प्रोडक्ट लोमरोर, एक्स आरसीबी प्रोडक्ट अनुज रावत और कुमार कुशाग्रा। इधर फटी के सौदे में हाँ आपके पास स्वास्तिक चिकारा नाम का बैकअप है। क्या है ये भाई? देवदत्त पड्डीकल अगर ओपनिंग कर रहे होते तो मेरी चॉइस देवदत्त पड्डीकल होती, लेकिन सॉल्ट और कोहली के आगे अगर आप देवदत्त पड्डीकल से ओपनिंग करा रहे हो तो भाई एक ऑप्शन है कि कोहली को 3 पे कर भाई दो, वो भी पड्डीकल जुर्म और है सॉल्ट से भाई, ओपनिंग वो करा भी दो। क्राइम है। देवदत्त नहीं नहीं, पड्डीकल नंबर 3 पर भाई इतने इफेक्टिव नहीं ये है। मजाक था भाई, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात देखो, सॉल्ट मार के खेलने वाला, कोहली थोड़ा एंकर देने एंकर, वाला, तो उन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया है यहाँ पे। बिल्कुल। पड्डीकल तो फिर कहाँ 3 पे खेलेगा भाई इम्पैक्ट में? राजस्थान के लिए परफॉर्म नहीं करा, नहीं एलएसजी के लिए भी नहीं, परफॉर्म नहीं करा, तो इसीलिए मैं शायद 3 नंबर पर उनके इतिहास को देखते हुए, और लोमरोर के साथ जा रहा है। लोमरोर के साथ भी नहीं जा रहा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देवदत्त पड्डीकल इतने भी वो नहीं वह है, लोमरोर ने भी ठीक ठाक करा करा है आरसीबी के भाई, लिए, करा है। तो फिर मतलब दोनों ने ही, आप कह लो अगेन वही एक एक सीजन थोड़ा ढंग का निकाला है। पड्डीकल का भी जो एक सीजन अच्छा है वो आरसीबी के लिए ओपन करते हुए आया, करेक्ट। तूने कह ही दिया ओपन कर नहीं पाएगा वो यहाँ पे। ड्रॉ। ड्रॉ। बॉलिंग पे चलते हैं, रासिकदार, ईशांत शर्मा बस वैक्यूम क्लीनर हो गया भाई। वैक्यूम क्लीनर, ये अच्छा शब्द निकाला, वैक्यूम क्लीनर। सीधी बात है, ईशांत शर्मा कोई कह देगा हाँ भाई उम्र देखो उसकी, एक इमर्जिंग एशिया कप में अच्छा कर रहा है, अचार डालूं मैं इमर्जिंग एशिया कप का। ईशांत शर्मा ने इस उम्र में आप कोहली जी को आउट करा, रसल को क्या बोल्ड मारा सबको पता है, डीसी को एक बहुत तगड़ा सीजन निकाल के दे दिया इस उम्र में भी, कम पैसे लेने के बावजूद, पेस अच्छी, स्विंग अच्छी, तो क्या बुराई है? बिल्कुल भाई। और T20 गेम क्या है भाई, 4 ओवर का ही तो गेम है, कर ही लेगा आदमी, भूवी भी तो कर रहे हैं। करेक्ट है यार, बिल्कुल भाई। तो वो है, साईं किशोर वगैरह ले आओगे तो इनके पास तो आई थिंक कोई भिड़ाने के लिए भी नहीं है साईं किशोर वगैरह से, तो इस मामले में गुजरात तो लेके जा रही है, तो ओवरऑल गुजरात ले गई फिर ये हाँ, मतलब 6-4। हाँ, ओ भाई, मतलब टीम अच्छी है भाई, मतलब हम अब बहुत से आरसीबी फैंस कहेंगे यार तुमने जानबूझ के हराया, जानबूझ के नहीं कौन हराया हराता भाई, है यार? जानबूझ के कोई नहीं हराता। आप गालियां देना चाहो तो दे सकते हो, वो तो देख आप गए देते यार, ही हो आप। लॉकडाउन किड कह देगी आपको। जीरो क्रिकेट नॉलेज तो आने ही है, ये मतलब लॉकडाउन में पैदा होकर इतनी दाढ़ी आ जाती है भाई, मैं तो आज कह नहीं सकता क्योंकि आज ही शेव करी है भाई ने, इसीलिए अब कह तो देंगे भाई, क्या हो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, यही है वर्डिक्ट, ऑनेस्ट ओपिनियन। हाँ मतलब जिसको बुरा लगे अच्छा लगे वो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।